ने कहा कि राम, ये तुम्हें बेटा ही बनना था तो तुम कौशल्या नंदन क्यों? तुम यदि बेटा बनना चाहते थे तो तुम कौशल्या नंदन क्यों हो गए? तुम कौशल्या के बेटे क्यों बन गए? तुम्हें तो महाराज मेरा मुझ पापनी का बेटा नहीं बनना चाहिए, मुझ पापनी का बेटा नहीं बनना चाहिए था। मैं पापनी हूं, मेरे कारण ही तो तुम बनने जा रहे, इसलिए तुम्हें कैकेयी का बेटा बनना चाहिए था। और तुम कैकेयी के बेटे बनते तो आज तुम्हारा रास तिलक हो जाता, इसलिए तुम अभागिनी मुझ पापनी के बेटे बन गए, तुम्हें मेरा बेटा नहीं बनना चाहिए। मानस के अनुसार कई महाराज कौशल्या तो भगवान के स्वरूप को जानते हैं, भगवान को अच्छी तरह से पहचानती है, उनको तो विवेक है। आज मैया कौशल्या ने कहा कोई बात नहीं राम, यदि तुम पिता की आज्ञा मान करके वन में आते ना, वन जाने को तैयार होते तो मैं मना कर देती, लेकिन जो भी तुम बात कहो वन जाना तो कानन सत अवध समाना। यदि तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारी माँ ने कहा है तुम्हें वन में जाने के लिए कि बेटा राम तुम जाओ, क्योंकि वन में जाओगे ना तुम वहां बन जाओ। राम जी वन में गए तो बन गए। राम का रामत्व तो यही है कि वो वन में, राम का रामत्व तो तब समझ में आया जो वन में गए। आज इस प्रकार से महाराज भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं, क्योंकि भगवान जान रहे हैं वहां वन में जाएंगे वहां संतों का संग होगा, महापुरुषों का संग होगा, सत्संग होगा। और सत्संग की जो महिमा है, देखी अजब निराली महिमा सत्संग की, 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 देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे, सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। अंत रहे ना खाली महिमा सत्संग की, देखी अजब
कौशल्या भगवान श्री राम को कहती कोई बात नहीं, यदि माँ की आज्ञा है तो आप जाइए। भगवती सीता को जब पता चला उसी समय महाराज सीता जी व्याकुल हो गई। बड़ा प्रयास किया भगवान श्री राम ने सीता जी को समझाने का महाराज, लेकिन सीता जी नहीं मानती। और जब आज समाचार लक्ष्मण जी को मिला भगवान वन को जा रहे हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो लक्ष्मण जी तुरंत धनुष बाण लेकर खड़े हो जाते, कहते देखता हूं मैं किसकी हिम्मत है आपको बदलने। लेकिन मानस के अनुसार जब समाचार मिला महाराज लक्ष्मण को, लक्ष्मण जी व्याकुल। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी धाये, कहीं न सकत कछुचित वत ठाढ़े, हमें नदीन जनो जनते काढ़े। जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए, वैसे यार लक्ष्मण जी तड़प रहे। लक्ष्मण जी कौन है? जिसके मन ने लक्ष्य बना लिया हो भगवान, लक्ष्योन्मुखी मन ही लक्ष्मण, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल भगवान। इसलिए भगवान श्री राम सबका परित्याग कर देते, माँ बाप का परित्याग करते, अयोध्या का परित्याग करते, यहां तक कि पत्नी सीता का भी परित्याग हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण जी का परित्याग जब भगवान साकेत जाने लगे तब महाराज लक्ष्मण जी का परित्याग, और उस समय ही भगवान परित्याग करने वाले नहीं थे। इसलिए लक्ष्मण जी के बिना न तो राम जी रह सकते हैं, न लक्ष्मण के बिना राम, न राम के बिना लक्ष्मण। लेकिन फिर भी आज जब लक्ष्मण जी को पता लगा, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भगवान पता नहीं मुझे ले चलेंगे, अयोध्या में छोड़ेंगे। भगवान श्री राम ने आज लक्ष्मण जी को बहुत समझाया, भैया भरत और शत्रुघ्न न्याल में हैं, और इस समय पिताजी माताजी का, गुरु जी का कौन ख्याल रखेगा। लक्ष्मण जी उस समय कहते हैं महाराज मोरे सवई एक तुम स्वामी, न हमारे लिए माँ है, न पिता है, न गुरु है, मेरे लिए केवल माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, मेरे लिए आप चीज सब कुछ। भगवान श्री राम ने आज लक्ष्मण जी को बहुत समझाया। लक्ष्मण जी नहीं मानते हैं, प्रसन्न को राम की ओर ले चले, विलंब न हो। तो महाराज भगवान श्री राम ने कहा ऐसी बात है तो लक्ष्मण जाकर के तो मैया सुमित्रा से विदा ले आओ। जैसे ही राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम जाकर के विदा ले आओ, लक्ष्मण जी प्रसन्न सो गए महाराज। जैसे किसी अंधे को आंख मिल जाए, मना अंध भी लोचन पाए। और लक्ष्मण जी आज जब गए तो मैया को प्रणाम कर रहे हैं वहां सुमित्रा को, लेकिन प्रणाम तो कर रहे हैं मैया सुमित्रा को। जाई जननी पर नायो माथा, मन रघुनंदन जानकी दाता।
इसमें निवेदन किया कि लक्ष्मण जी कौन है जिसके मन ने भगवान को लक्ष्य बना दिया। इसलिए गए तो मैया के पास। भगवान देखा जाए तो मानो लक्ष्मण जी की परीक्षा भी है, लेकिन लक्ष्मण जी गए तो मां सुमित्रा के पास, प्रणाम तो मां को कर रहे हैं, भवन में तो है, लेकिन मन रघुनंदन। और निवेदन मैं आपके बीच में करूं, भगवान को आपका मन ही चाहिए। और जिसका जिसका मन खराब रहता है वो मन भगवान को दे तो मन खराब ही नहीं रहता। कहते हैं मन बड़ा खराब रहता है, तो मन संसार में लगाए तो ही खराब है। और फिर कहते मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? मन को हम लगाते नहीं। अरे गाड़ी चलाते कितने ध्यान से चलाते, नोट गिनते कितने ध्यान से गिनते। किसी को 1500 ज्यादा दे दिया, बताओ, किसी ने दिया हो कि भाई नोट गिनने में मन नहीं लगता है। तो जितना हम उसमें मन लगाते हैं वो मन संसार में हटा करके भगवान में लगा। मन तो कहीं ना कहीं लगेगा ही ना। अब हमें केवल मन को मोड़ना है। इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने मन को भगवान से जोड़ दिया, क्योंकि भगवान बिना मन के, भगवान बिना मन के, उनका भगवान का मन भगवान के पास नहीं रहता है, भक्तों के पास रहता है। इसलिए भक्त को भी चाहिए कि अपना मन भगवान के पास। राम जी ने हनुमान जी से कहा सीता जी के विषय क्या, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। लेकिन वो मन जानता है कि आपके प्रति मेरा कितना लगाव है, लेकिन सो मन सदा रहत तो ही पाई, और जान प्रीत रस इतने। इसलिए भगवान का मन सीता जी के पास, तो भगवान का मन भक्त के पास रहता है। इसलिए भगवान अपना मन दे। आज लक्ष्मण जी का मन भगवान के पास। मैया सुमित्रा ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? बोले यहाँ आपसे आदेश देने के लिए आया हूं, आप मेरी माँ है, कर्तव्य है निभाने आया हूं। मैया सुमित्रा धन्य, बोले मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तात तुम्हार माँ वैदेही, तुम्हारी माँ तो वैदेही है, क्योंकि मैं तो देही हूँ, और देही तो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाए। देह का संबंध तो समाप्त हो जाएगा, संबंध तो शाश्वत परमात्मा से है। इसलिए तुम्हारी माँ वैदेही है, तुम्हारे पिता राम। इसलिए तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। राम जी वन को जा रहे हैं, तुम्हारे भाग राम बन जाए। हम कहते हैं भगवान का वन, रावण का वध करने के लिए भगवान का वनवास है? लेकिन मैया सुमित्रा एक नया कारण बता रही है, तुम्हारे भाग्य के कारण जा रहे हैं। कि तुम्हारा भाग्य है, और तुम्हारे भाग, तुम्हारे भाग का मतलब बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। तो बोले जो कौशल्या जी को जो प्रसाद दिया गया, वो प्रसाद उसका आधा कैकेयी को, और कैकेयी ने फिर उस आधे से आधा लिया, और आधे से फिर 2 भाग किए, और फिर उस भाग को महाराज कैकेयी और कौशल्याम्बा ने सुमित्रा को दिया। दोनों ने प्रसाद दिया। इसलिए सुमित्रा जी ने एक बेटे को राम जी के साथ और एक बेटे को भरत जी के साथ। इसलिए मां सुमित्रा कह रही है कि तुम्हारी भाग
अर्थात वो तुम्हारे ही भाग के हैं। वो भाग वाला प्रसाद हमें भी मिला और वही भाग वाला प्रसाद कौशल्या जी को भी मिला। तो तुम्हारे ही भाग तो है, वो विभाजित नहीं है, वो तुम्हारे ही भाग के हैं, वो अलग नहीं है, तुम्हारे ही भाग के। तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कचना नाई। बहुत सुंदर उपदेश दिया मैया सुमित्रा ने। अवध तहा जा राम निवासु, अवध वहां है जहां राम जी हैं, इसलिए राग रोष ईर्ष्या मद मोह जब सपने जिनके बसो हूं। हे राम तुम जाइए, लक्ष्मण तुम जाइए राम जी की सेवा में। और कभी भगवान की सेवा में राग रोष नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। कभी आप इसके बस में मत होना। लक्ष्मण जी ने कहा मान लीजिए मैया जागते समय तो नहीं, लेकिन सो जाऊं तो, स्वप्न आ जाए तो। मैया सुमित्रा ने कहा स्वप्न में भी नहीं होना है। लक्ष्मण जी ने उसी दिन निर्णय ले लिए कि आज की बात सोऊंगा ही नहीं, जब सोऊंगा तभी तो स्वप्न आएगा, आज की बात सोऊंगा ही। इसलिए महाराज चले तुरंत संकित हृदय। आज बागुर विषम हो रहा है, आज लक्ष्मण जी वहां से चले कैसे संकित हृदय। क्यों संकित? बोले मां से तो आदेश ले लिया कहीं उर्मिला ना आ जाए, इसलिए बागुर विषम हो रहा है। बागुर विषम, देखिए दुनिया में जितने भी बंधन है उस समय, माँ बाप का बंधन समय है, लेकिन पत्नी का जो बंधन है वो विषम है। उस बंधन को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए लक्ष्मण जी संकित है, कहीं हाँ मां से तो आदेश मिल गया, कहीं उर्मिला ना आ जाए। धन्य है लक्ष्मण। इसीलिए तो महाराज जब लक्ष्मण जी को लंका कांड में जब शक्ति लगी महाराज, तो राम जी कहते हैं सो अनुराग कहां अब भाई, उठाऊ न सुने मम बस निकल आई। अरे वो अनुराग वो प्रेम कहां चला गया लक्ष्मण? जो जनते हो बर बंधु विषय हो, पिता वचन मनते हो नहीं हो। मैं ये नहीं जानता कि मेरा वन में आने के बाद बंधु से भाई से बिछो हो जाएगा, मेरा लक्ष्मण नहीं रहेगा, तो मैं उस समय अपने पिता की बात को न मानता। इसलिए निज जननी के एक कुमारा दास दाद कहीं प्राण न डाला। उस समय राम जी महाराज रो रहे। सो अनुराग कहां भाई, वो प्रेम कहां चला गया लक्ष्मण? जब जब मैं परेशान होता रहा लक्ष्मण तुम मुझे समझाते रहे। धन्य है राम और लक्ष्मण का प्रेम। उस प्रसंग में हम न जाए। लक्ष्मण जी जब महाराज की मूर्छा समाप्त हुई, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछ लिया है, बताओ लक्ष्मण, जब जब हम रोए तब तक तुमने मुझे समझाया। मैं सीता के लिए रोया, तुमने समझाया। मैं जटायु के लिए रोया, तुमने समझाया। मैं अयोध्या वासियों के लिए रोया, तुमने समझाया। लेकिन उस समय में तुम्हारे लिए रो रहा था और तुम मुझे उस दिन नहीं समझाया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप जब सीता जी के लिए रोए तो मैंने तुमको समझाया, माँ बाप के लिए रोए मैंने समझाया, जटायु के लिए रोए मैंने समझाया, और महाराज अयोध्या वासियों के लिए रोए मैंने समझाया। लेकिन उस दिन देखा मैंने कि जब आप मेरे लिए रो रहे हो